नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 11th के लिए है जिसमें हम मीराबाई के पद पढ़ा रहे हैं। पहले पद पर चर्चा हो चुकी थी, मीरा जी के जीवन वृत्त के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज दूसरा पद है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पद के बारे में आपको बताया जाए तो इस पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा ने अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जब वो लीन हो जाती थी तो उनके अंदर लोकलाज का भय, कुल की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता था। और भगवान श्री कृष्ण की यानी उस गिरधर स्वामी की जो है भक्ति में लीन हो जाने के कारण उनको कैसी कैसी विपदाओं का सामना करना पड़ा, किस किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है, इस पद में दिया गया है। और पद हम पढ़ेंगे और उसके बाद पद का भावार्थ व्यक्त करेंगे। पद यहाँ पर लिखा है मीरा जी ने कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मैं पूरा पद पढ़ रहा हूं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल न्यासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मैं पहली पंक्ति में लिखा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा भगवान श्री कृष्ण की इतनी अनन्य भक्ता थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया था और उन्हीं के भक्ति में वो हमेशा लीन रहती थी। और ये जो संप्रदाय था, एक संप्रदाय था चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय, जिसमें लोग हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। या वहां उस समय मथुरा वृंदावन में गोकुल में संप्रदाय चलते थे जिस समय मीरा का समय जब था, जिसमें हरिदासी संप्रदाय था, सखी संप्रदाय था, चैतन्य संप्रदाय था। तो ऐसे संप्रदाय के लोग सारे लोक लाज की मर्यादा को त्याग करके और भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनकी भक्ति का पद गाते थे और नाचते थे। तो यहाँ मीरा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के उस पद को गाया और उसके साथ साथ जो है नृत्य किया। और इस नृत्य के साथ साथ उनके अंदर जो लोक लाज का जो भय था, जो मर्यादा थी, वो सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। उन्हें कोई डर नहीं रह गया। इसीलिए उन्होंने ये पद जो लिखा, इसमें लिखा है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा स्वयं को कह रही है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाने के कारण मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और नाचना शुरू कर दिया है। ऐसी हमारी भक्ति है, क्योंकि मैं तो मेरे नारायण सु, कहा मैं तो अपने नारायण की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सहज रूप से, अपने आप ही सहज रूप से, सच्चे मन से उनकी हो गई हूं। सर्वस्व मैंने अपना भगवान श्री कृष्ण पर निछावर कर दिया है। मेरे अंदर अब कोई भय नहीं है, कोई विपदा नहीं है, किसी प्रकार की कोई लोक लाज का भय भी नहीं रह गया है। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और मैं सहज रूप से भगवान श्री कृष्ण की हो गई हूं। ऐसा उन्होंने लिखा कि मैं तो मेरे नारायण सु, का मैं अपने भगवान श्री कृष्ण की अर्थात नारायण की आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच्चे मन से हो गई हूं। मुझे अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लोग मुझे चाहे जो कहें, मुझे किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं है, कोई विपदा नहीं है। आगे की लाइन में कहा कि लोग कहें मीरा भाई बावरी, कहा लोग मुझे बावरी कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है। लेकिन ऐसा उनका मानना है, वो मानते हैं, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। मेरे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा है। मैं उनके प्रेम की उस भक्ति में डूब चुकी हूं। मुझे इस संसार में और कोई नहीं दिखता, क्योंकि जो भक्ति, जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण में है वो अन्यत्र कहीं और नहीं है। तो कहा लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहें कुल नाशी, और न्यात का मतलब होता है कुटुंब या परिवार। न्यात मतलब कुटुंब, परिवार या रिश्तेदार। कहा हमारे परिवार के सदस्य के लोग, हमारे रिश्तेदार के लोग हमें जो है कुल की कलंकनी कह रहे हैं, कुल का नाश करने वाले कह रहे हैं। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अनेक प्रकार के, अन्यत्र प्रकार के प्रश्न मेरे ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लोक लाज का कोई भय नहीं है। और कहा इसी कुल की मर्यादा को बचाने के लिए विष का प्याला राणा भेजा। राणा सांगा ने जो है विष का प्याला भेजा मीरा के पास। तो कहा विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, और मीरा ने उसे हंसते हंसते सहज रूप में उस विष का प्याला
जो है स्वीकार कर लिया, उसको पी लिया, फिर भी वह विष मीरा के लिए अमृत हो गया, अर्थात उस विष से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा जो है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के उस भक्ति में डूब चुकी थी। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूब जाने के कारण जहां लोग मुझे मेरे परिवार के सदस्य कुल कलंकिनी कह रहे थे, उसी कुल के कलंक को दूर करने के लिए विष का प्याला, राणा ने विष का प्याला भेजा, जिसे मैंने हंसते हंसते, मीरा ने हंसते हंसते पी लिया, और फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। और अगली लाइन में लिखा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और कहा कि हे मीरा ने कहा कि मेरे तो प्रभु हैं, गिरधर नागर हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गिरधर कहा गया क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में गोकुल वासियों की रक्षा के लिए उठा लिया था, इसलिए कहा कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के अर्थात उस गिरधर गोपाल के शरण में आ गई हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मुझे वो भगवान श्री कृष्ण अर्थात वह गिरधर गोपाल मुझे सहज रूप में, वो अविनाशी, सरलता से स्वाभाविक रूप में मिल चुके हैं, वह अविनाशी हैं, अर्थात वो शाश्वत ईश्वर हैं, उन्हें कोई, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे सहज रूप से अविनाशी भगवान श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो चुके हैं, और मैं उनकी शरण में आ गई हूं। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं सता सकती, ऐसा मीरा का कहना है। तो यही इस पद की व्याख्या है, एक बार फिर से आप जान लीजिए। सरलतम से आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मीरा ने कहा कि मैंने तो अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाने के कारण या लीन हो जाने के कारण मैंने अपने पगों में, पैरों में घुंघरू बांध के नाचना शुरू कर दिया है, और मैं अपने नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अपने आप ही सच्ची भक्ता हो गई हूं, सच्ची प्रेमिका हो गई हूं। जबकि लोग मुझे, मीरा कह रही हैं कि लोग मुझे बावरी पागल कह रहे हैं, और परिवार के सदस्य अर्थात रिश्तेदार और परिवार के सदस्य मुझे कुल कलंकिनी, कुल का नाश करने वाली कह रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजा, और इस कुल की मर्यादा को, की रक्षा के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए राणा सांगा ने विष का प्याला मेरे पास भेजा, जिसे मैंने हंसते हंसते पी लिया, हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कहा मेरे तो, नागर मतलब चतुर, गिरधर मतलब कृष्ण, कहा मेरे तो चतुर भगवान श्री कृष्ण अर्थात कन्हैया जी हैं, मैं उनकी शरण में हूं, जो अविनाशी स्वरूप हैं, शाश्वत ईश्वर हैं, जो मुझे सहजता से यानी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो चुके हैं। अब मेरा इस संसार का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे कहीं अगर आपको समस्या होगी, कहीं कोई प्रश्न बनता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने का प्रयास करें, सब जो है उसके भाव को समझने का प्रयास करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो वीडियोस बनते हैं सब्जेक्ट के, उसमें व्यू कम आ रहे हैं, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। समय बहुत विपरीत है, परिस्थितियां देखिए कैसी हैं, इसलिए आपको अभी कुछ दिनों तक तो ऑनलाइन क्लास करना ही पड़ेगा, और ये आपके लिए जरूरी है। इसको एक बार रिवाइज करते चलें, समक्ष जब हम आप लोग होंगे तो एक बार इसको फिर से हम पढ़ाएंगे, जरूर आपको पढ़ाएंगे, समय निकाल करके पढ़ाया जाएगा। जहां भी कोई समस्या होगी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।